हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक और बहुत बेहतरीन मैं स्टॉक आपके लिए लेकर आया हूं, जिसकी ऑर्डर बुकिंग वैल्यू जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी है। यानी कि जितनी इसकी मार्केट कैपिटल है उससे कई गुना ज़्यादा है दोस्तों। तो हम न्यूज़ के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्या न्यूज़ है दोस्तों जिसकी वजह से इसके शेयर में आग लगने वाली है दोस्तों। और हम इसके मार्केट कैपिटल के बारे में बात करेंगे और कितने रुपए की ये ऑर्डर बुकिंग वैल्यू है और हाल फिलहाल में अभी के टाइम में कितनी ऑर्डर बुकिंग जो है इसने विन की है। और इसके फंडामेंटल के बारे में भी डिस्कस करेंगे दोस्तों, और साथ साथ इसके हम टेक्निकल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें हम शॉर्ट में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि मेरी वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना बन सके दोस्तों। तो सबसे पहले मैं न्यूज़ की बात कर लेता हूँ दोस्तों। अगर मैं इसके ऑर्डर बुकिंग की बात करूँ लास्ट ईयर की, इसका जो ऑर्डर बुकिंग है पूरा ओवरऑल 47,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुकिंग इसकी बनी हुई है आज की डेट में। और 47,000 करोड़ की जो उसकी ऑर्डर बुकिंग है, जो उसने ऑर्डर जीते हैं, और अगर इसके मार्केट कैपिटल की बात करूं मैं दोस्तों, वो है 11,500 करोड़। 11,500 का टर्नओवर है इसका। और यानी रेवेन्यू टर्नओवर मतलब मार्केट कैपिटल, यानी कि जो मार्केट की जो इस कंपनी की वैल्यू है 11,500 करोड़। और इतने सारे प्रोजेक्ट्स मिलना, इतनी बड़ी ऑर्डर बुकिंग होना कंपनी को ये दर्शाता है कि इसकी बैलेंस शीट बहुत बड़ी होने वाली है, बहुत हेल्दी होने वाली है। जैसा कि मैंने पहले भी मैंने वीडियो में कहा है, हमेशा मैंने कहा है, बार बार मैंने कहा है, जिसकी ऑर्डर बुकिंग बहुत अच्छी होती है उस शेयर के ऊपर हमें टारगेट रखना चाहिए, नजर रखनी चाहिए दोस्तों। और हाल फिलहाल में इसको लगभग 3,200 करोड़ रुपए का एक और प्रोजेक्ट्स मिला है। तो 11,500 करोड़ की कंपनी को 3,200 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट मिला है दोस्तों। और साथ में जो इसकी ऑर्डर बुकिंग ओवर वैल्यू जो सारी की सारी ऑर्डर बुकिंग हो जाती है वो 47,000 करोड़ रुपए की हो जाती है दोस्तों। कंपनी का नाम मैंने पहले ही बताया, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड। ये ईपीसी में काम करती है, मतलब ये जो आपका गैस पाइपलाइन में काम करती है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पावर एंड ट्रांसमिशन में काम करती है, रेलवे के लिए काम करती है, उनके प्रोजेक्ट्स को बनाती है ये दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं, ये तो थी न्यूज़ की बात दोस्तों जिसकी वजह से शेयर के अंदर आग लगने वाली है, आग लगना तय ही है दोस्तों। और जिसकी वजह से इतनी ऑर्डर बुकिंग इतनी ज़बरदस्त है, इतनी बढ़िया है, इसके फंडामेंटल लगातार स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लगातार बहुत बढ़िया हो रही है, इसकी बैलेंस शीट बहुत बढ़िया हो रही है, क्वार्टरली रिजल्ट लगातार बैक टू बैक बहुत अच्छे आ रहे हैं दोस्तों। तो न्यूज़ की वजह से शेयर में आग लगना तय है। अब हम इसका फंडामेंटल डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसका टेक्निकल डिस्कस करेंगे और हम ये एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि अब इसमें हमें करना क्या चाहिए एक्चुअल में। अगर मैं बात करूं फंडामेंटल की, तो इसके मार्केट कैपिटल जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों 11,500 करोड़ की है। 11,500 करोड़ की ये इसकी मार्केट कैपिटल है। और इसका जो पी वैल्यूएशन है 28 का है, यानी कि 28 का बढ़िया है, लाजवाब है, अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रही है दोस्तों। अगर मैं इसके आरओसीई की बात करूं, वो आरओसीई है इसका 14 का, और आरओई है दोस्तों इसका 8.5 का। तो आरओसीई, आरओई और पी वैल्यूएशन परफेक्ट है, बढ़िया है, बेस्ट है, बढ़िया प्राइस पर मिल रही है दोस्तों। अगर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं, क्वार्टरली रिजल्ट इसने अच्छा मेंटेन किया हुआ है, बैलेंस शीट इसकी हेल्दी है, और इसकी ऑर्डर बुकिंग की वजह से आगे चलकर बैलेंस शीट और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी दोस्तों। कैश फ्लो भी इसका अच्छा है। अगर मैं अब इसके बात करूं हिस्सेदारी की, प्रमोटर्स की, एफआईआईज की, डीआईआईज की, अगर मैं अकेले डीआईआईज की बात करूं, तो अकेला डीआईआईज इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश है। डीआईआईज की अगर मैं हिस्सेदारी की बात करूं, 42%, 42% से भी ज़्यादा हिस्सेदारी अकेले डीआईआईज लेकर इसमें बैठा हुआ है दोस्तों। तो और 8% से ज़्यादा की हिस्सेदारी इसके अंदर एफआईआईज की है दोस्तों। इन दोनों ने अपने स्टेक को, अपनी हिस्सेदारी को लास्ट क्वार्टर में इस कंपनी में बढ़ाया है दोस्तों। तो फंडामेंटल रूप से मुझे परफेक्ट नज़र आता है, बढ़िया है, बैलेंस शीट बढ़िया है, क्वार्टरली रिजल्ट बढ़िया है दोस्तों, ऑर्डर बुकिंग तो लाजवाब है ही, जिसकी वजह से उसकी फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, बैलेंस शीट हेल्दी होगी दोस्तों। और एफआईआईज, डीआईआईज का, और ख़ास तौर पर डीआईआईज इतनी ज़बरदस्त तरीके से इसके अंदर हिस्सेदारी अपनी बढ़ा रहे हैं, और बढ़ाई हुई है दोस्तों 42% से ज़्यादा। तो ओवरऑल फंडामेंटल का जो डेटा है, मुझे जो लगता है फंडामेंटल रूप से ये कंपनी बहुत बढ़िया है, परफेक्ट है। ऑर्डर बुकिंग तो
लाजवाब है ही, जिसकी वजह से पूरा का पूरा फंडामेंटल के ऊपर इसके फंडामेंटल के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जब फंडामेंटल के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो सीधी सी बात है दोस्तों, शेयर के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना तय है दोस्तों। और अगर मैं बात करूं इसके टेक्निकल की दोस्तों, टेक्निकली जैसे ये 709 रुपए के भाव पर जाकर के बंद हुआ, लगभग 8%, 8.5% के आसपास इसके अंदर हमें तेजी देखने को मिली, 52 रुपए चढ़कर ये बंद हुआ। और अगर मैं इसके आरएसआई की बात करूं डेली कैंडल पर, वीकली कैंडल पर या मंथली कैंडल पर, सबसे पहले मैं डेली कैंडल पर आपको बता देता हूं। थर्सडे के या जुमेरात के दिन जो इसका आरएसआई था वो 49 था, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे के दिन इसका आरएसआई 65 हो गया अचानक से। इतनी ज्यादा वॉल्यूम, इतनी बड़ी वॉल्यूम इसके अंदर नजर आई हमें, लगभग 6 मिलियन से भी ज्यादा वॉल्यूम इसके अंदर नजर आई। इतनी जबरदस्त तरीके से इसके अंदर खरीदारी हुई दोस्तों। तो ये हमें बताता है कि इसके अंदर बहुत बड़ा गेम होने वाला है, ये बहुत तेजी से भागने वाला है दोस्तों। तो 65 इसका डे कैंडल पर आरएसआई हमें दिखाई दे रहा है, और अभी भी पॉजिटिव स्ट्रेंथ आरएसआई के अंदर मुझे टेक्निकली नजर आ रही है दोस्तों। टेक्निकल जो चार्ट है, इस चीज का जो चार्ट है वो भी मुझे पॉजिटिव नजर आ रहा है, ऊपर की तरफ अप ट्रेंड की तरफ नजर आ रहा है दोस्तों। हालांकि इसका जो 52 वीक हाई है वो 728 रुपए है, और 728 रुपए के लेवल को तो ये जल्द ही टच कर लेगा दोस्तों। और अगर मैं इसके वीकली कैंडल पर बात करूं, वीकली कैंडल पर भी जो इसका आरएसआई है वो 61 है दोस्तों। और मंथली कैंडल की अगर मैं बात करूं वो 70 से ऊपर है इसका आरएसआई, यानी कि ओवरबॉट कंडीशन में मंथली कैंडल पर ये पड़ा हुआ है। क्योंकि अगर आप इसको पिछले 1 साल का चार्ट देखोगे, अगर आप इसका खोलकर, तो लगातार ये अप ट्रेंड में बना हुआ है, ऊपर की तरफ लगातार भाग रहा है। और इसके ऊपर की तरफ भागने की असली वजह ये है, लगातार पिछले काफी समय से लगातार इसकी ऑर्डर बुकिंग बहुत बढ़िया रही है, लगातार ऑर्डर ये जीत रहा है, इसको ऑर्डर मिल रहे हैं, जिसकी वजह से फंडामेंटली ये मजबूत हो रहा है दोस्तों। मैंने बार बार आपको कहा है, फिर मैंने रिपीट कर दिया है दोस्तों। तो शेयर में आग लगना तय है दोस्तों। ये तो तय है कि 47,000 करोड़ की ऑर्डर बुकिंग है इसकी, और 11,500 करोड़ की कंपनी है, तो बैलेंस शीट तो इसकी हेल्दी होगी ही होगी। शेयर के ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों। टेक्निकली भी मैंने बताया आपको दोस्तों, 728 रुपए का 52 वीक हाई है, 709 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। तो एक्चुअली हमें यहाँ करना क्या है, हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए तो इसमें 728 रुपए के लेवल तक हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं। अगले 3-4 दिन तक के लिए हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 2 से 3%, 5% तक का हम इसमें रिटर्न ले सकते हैं, क्योंकि पहले ही इसके अंदर बहुत ज़्यादा तेजी आ चुकी है। हालांकि ये कहना मुश्किल होता है जब कोई शेयर भागता हुआ होता है कि वो कहाँ तक दौड़ेगा, कहाँ तक भागेगा। हो सकता है 800 रुपए के भाव तक चला जाए, 850 के भाव तक चला जाए, 900 रुपए तक चला जाए, क्योंकि इसके अंदर न्यूज ही इतनी बड़ी है, इतनी बढ़िया ऑर्डर विनिंग है इसकी। क्वार्टरली रिजल्ट भी इसके बहुत परफेक्ट, बहुत बढ़िया आने वाले हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि यहाँ हमें छोटी छोटी क्वांटिटी में बाइंग करनी चाहिए। 1 से 3 महीने की स्विंग ट्रेडिंग का हमें इसके अंदर नजरिया रखना चाहिए, 1 से 3 महीना और 3 से 6 महीना, ताकि हम अच्छा रिटर्न इसके अंदर कमा ले। और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए, ताकि हमें वहां भी अपॉर्चुनिटी मिले जब इसके अंदर करेक्शन आए। हमें स्मार्ट प्ले कर चलना है किसी भी स्टॉक के अंदर, ताकि हम एकदम से बहुत सारी क्वांटिटी ना खरीद ले जो मेरी एपेटाइट से बाहर है। मैं क्वांटिटी खरीदूंगा, 1 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, मैं उसको ज्यादा प्रीफर करता हूं, क्योंकि वहां प्रॉफिट बनाने का चांस 99% तक हमारा बढ़ जाता है दोस्तों। क्योंकि अगर इस केस में करेक्शन में स्टॉक चला गया, नीचे की तरफ स्टॉक चला गया, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है, हम उसको और खरीद लेंगे। 1 क्वांटिटी खरीद लेंगे, 3 क्वांटिटी खरीद लेंगे, ताकि जो मेरा एवरेज प्राइस है वो बना रहे, और इसके न्यूज और ट्रेंड्स और पॉजिटिव जो ऑर्डर बुकिंग है और दूसरी पॉजिटिव न्यूज है इसके ऊपर, वो इस शेयर के ऊपर भारी कर दें, इसको भागने पर मजबूर कर दें दोस्तों। तो ऐसी स्ट्रेटजी हमें अपनानी है, स्मार्ट प्ले हमें करना है हर एक स्टॉक के अंदर दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, मेरी वीडियो ये यही तक थी, और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, फैमिली को शेयर कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। और इस तरह के न्यूज, ट्रेंड्स और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं दोस्तों। हमारी टीम भी डिस्कस करती है, हम भी डिस्कस करते हैं, और रिसर्च और एनालिसिस करके हम आपके लिए स्टॉक्स भी लेकर आते रहते हैं दोस्तों।